बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है हिस्टोग्राम, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था हिस्टोग्राम के बारे में। बट इन प्रीवियस जो हमारे पास वीडियोस थी उसमें हमारे पास क्या था कि वी हैव द इक्वल क्लास इंटरवल, कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल था विद था वो इक्वल था। ये आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं, जिस तरह की मैं प्रीवियस आपके साथ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास हिस्टोग्राम में हमें ये तो पता है कि एक्स एक्सेस पे जी हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है और वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसीज लेनी है। और अगर आपको अनग्रुप डेटा गिवन है तो पहले उसे आपने ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है। वो इस वजह से कन्वर्ट करना जरूरी है बिकॉज आपको फ्रीक्वेंसीज तो हिस्टोग्राम में मस्ट चाहिए चाहिए। तो अगर अनग्रुप डेटा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे आप उसकी क्लास लिमिट्स बना के, क्लास बाउंड्रीज बना के उसको कन्वर्ट करोगे फ्रीक्वेंसीज डेटा में। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाता है कि आपके पास कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा होता है और डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होता है। कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा में आपको क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज आपको दे दी जाती हैं, जो कि कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा होता है। उसमें एक इक्वल क्लास इंटरवल होता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है अनइक्वल क्लास इंटरवल के। अगर आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन दिया जाता है देन आपने क्या करना है। अब ये हमारा मेन आज का टॉपिक है कि अगर आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन है तो आपने उसे किससे सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट, आपको ये पता है कि जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस, जिसे आप एब्सिसा कहते हो, वहां पे हमने जो हमारे पास क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं वो हमने लेनी होती हैं। और वाई एक्सेस, जिसे आप ऑर्डिनेट कह रहे होते हो, वहां पर फ्रीक्वेंसीज लेनी होती है। इस वजह से मैं आपको कह रही थी कि फ्रीक्वेंसीज मस्ट जरूरी होती हैं हिस्टोग्राम में। तो आपको पता है कि हमने फ्रीक्वेंसीज बेशक ग्रुप डेटा है, कॉन्टिन्यूस डेटा है या डिस्क्रीट डेटा है, फ्रीक्वेंसीज हमने लेनी है। अगर तो अनग्रुप डेटा आपको गिवन है तो यू मस्ट बी कन्वर्ट इनटू द फ्रीक्वेंसीज डेटा, फ्रीक्वेंसी डेटा। उसका ये है कि हमें हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसीज मस्ट चाहिए ही होती है। अब स्टूडेंट, इक्वल क्लास इंटरवल का तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, दोनों प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब अनइक्वल में क्या होता है कि आपके पास ओवरऑल डेटा गिवन होता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपको क्लासेस भी दे दी गई हैं, फ्रीक्वेंसीज दे दी हैं। क्लासेस आपको दी गई हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 22, 22 से 30। आप देखो कि आपकी बुक में और आपके एग्जाम्स में समटाइम्स बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ रहे होते हैं जिसमें हमारे पास जो क्लास इंटरवल होता है वो इक्वल नहीं होता। तो उसको अगर इक्वल नहीं है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो वही प्रीवियस जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया जिसमें इक्वल क्लास इंटरवल होता है वही मेथड जाके अप्लाई कर जाते हैं और उनका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाते हैं। अब फ्रीक्वेंसीज उन्होंने दे दी हैं जी 5, 10, 12, 14, 6, 4 आपको फ्रीक्वेंसीज दे दी गई हैं। अब क्लासेस भी गिवन है, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। क्लासेस गिवन है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 22, 22 से 30। और फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है जी 5, 10, 12, 14, 6, 4। अब क्लास इंटरवल आपने देखना है जिसे कि हम विथ कहते हैं। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का क्लास इंटरवल है, यहाँ पे 4 का क्लास इंटरवल है। इनका जो डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। इट्स मीन कि क्लास इंटरवल अगर तो आपका इक्वल आ रहा है देन तो आप सिंपल जी क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे पुट कर दो और फ्रीक्वेंसीज पुट कर दो वाई एक्सिस पे। लेकिन अगर आपका क्लास इंटरवल ही इक्वल नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको हाइट ऑफ द रेक्टेंगल जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज होती है वो आपने लेनी होती है। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके पास जो आती हैं वो एक मेथड है, बड़ा ही सिंपल मेथड है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को जो विथ ऑफ द क्लास है उस पर क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। जैसे कि 5/2 इज इक्वल टू 2.5 आ गया, 10/4 आपके पास आ गया 2.5 आ गया, 12/4 जो है वो 3.0 आ गया है, 14/4 जो है वो 3.5 आ गया है, 6/6 जो है 1 आ गया है, एंड 4/8 आपके पास क्या आ गया, 0.5 आ गया। तो अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं वो एडजस्ट की हुई फ्रीक्वेंसीज हैं। बिकॉज आपका क्लास इंटरवल इक्वल नहीं था तो आपने क्लास इंटरवल कितना इक्वल नहीं था वो आपने कंक्लूड किया और उसको अपनी फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करते गए, इस तरह आपके पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब जब अब उसे अप्लाई करोगे ना तो वो हमारे पास आ जाएगा हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के लिए, जिसमें आपके देखें 2, 4, 8, 12। अब ये 2, 4 आपने किस तरह लिए, या यहाँ से देखें, ये आपने लेना है 2, देन 4, 8, 12, 16, 22। अब यहाँ पे आप देखो आपने अप्लाई किया 2, 4, 8, 12, 16, 22 एंड 30 तक आपने लिया अपर भी। अब इनको ज्वाइन करना है जहाँ जहाँ एडजस्टेड वैल्यूज आ रही थी
उसको अप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आ गया है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज के साथ हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल जो है वो आपने फाइंड कर लिया। अब ये स्टूडेंट जो दो मेथड आपको, एक इस वीडियो में एक प्रीवियस वीडियो में करवाया है, वो आपको करवाया है जिसमें आपका कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा था। कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा में क्लास बाउंड्रीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस डेटा आपको गिवन ही नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही डिस्क्रीट डेटा गिवन है, तो हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी। हाँ, अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगी। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन भी थी, आई होप आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो चुकी होगी। अगर आपको फिर भी इन टॉपिक्स कहीं की मसला है या कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।